नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। इसे अब आगे बढ़ाते हैं और मेन जो टॉपिक अपना परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे आज अपन, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। निश्चित तौर पर 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस टॉपिक से पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो आप स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें चल रहे हैं तो इन चीज़ों को याद करते जाएँ, प्रैक्टिस करते जाएँ तो आपका काम बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि गणना का मूलभूत सिद्धांत क्या होता है, गुणन सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी, मल्टीपल प्रिंसिपल के बारे में, फिर हमने एडिशन प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। तो ये दोनों हमने बात कर ली थी। भी गुणन सिद्धांत के अंदर तो अम क्रॉस अन घटना घटित होने के कुल तरीकों के बारे में बात किया था, और योग सिद्धांत के अंदर अगर या के रूप में कोई चीज़ मिले तो उसमें ए या बी इस प्रकार विकल्प हो तो अम प्लस अन उन दोनों को जोड़ना था। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्रमचय और संचय। क्रमचय नाम से स्पष्ट है, क्रमचय यानी क्रमयुक्त चयन इसके अंदर होगा, जिसके अंदर क्रमयुक्त चयन होगा, क्रमयुक्त चयन करना है। कल भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात किया था। और कॉम्बिनेशन होगा भी सिर्फ चयन करना, केवल चयन करना, केवल चयन। जैसे अगर हम बात करें कि जो क्रमचय है अंकों से संख्याएं बनाने में, नंबर 1 अंकों से संख्याएं बनाने में, अंकों से संख्याएं बनाने में, अक्षरों से शब्द बनाने में, ये हम कल बात कर चुके थे। अक्षरों से शब्द बनाने में किस चीज का प्रयोग होता है? क्रमचय का प्रयोग होगा। इसके अंदर क्रमचय प्रयुक्त होता है, क्रमचय प्रयुक्त होगा। वहीं अगर हम बात करें कि कोई आपको टीम बनानी है, कोई टीम बनानी है, कोई कमेटी बनानी है, जबकि कमेटी बनाने में, टीम बनाने में, समिति बनाने में क्या प्रयुक्त होगा? संचय प्रयुक्त होता है, कॉम्बिनेशन। जैसे दोनों को एक बार एग्जाम्पल से हम बात करें कि कैसे कहेंगे कि मान लीजिए कि दोनों एक ही चीज में किस प्रकार आप क्रमचय बताएंगे कि कौन सा क्रमचय है, कौन सा संचय है। अगर हम बात करें तो पहले हमने बात कर लिया कि क्रमचय क्या होगा, केवल क्रमयुक्त चयन होगा, जिसके अंदर अंकों से संख्याएं बनाना है, शब्दों से अक्षरों से शब्द बनाना है, तो उसके अंदर क्रमचय प्रयुक्त होगा। जबकि कोई कमेटी बनानी है, टीम बनानी है, समिति बनानी है, तो उसके अंदर संचय होगा। कैसे ये चीजें होंगी, एग्जाम्पल से देखिए एक बार। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि एग्जाम्पल है कि 1 2 3, ये आपको 3 अंक दे रखे हैं, 3 अंक हैं, तब 2 अंक लेकर, अब 2 अंक लेने हैं। अब देखिए क्रमचय की बात करते हैं अपन सबसे पहले। क्रमचय, तो क्रमचय क्या होगा, 1 2 3, तब 2 अंक लेना है इनमें से। तो 2 अंक कौन से? 1 2 आप ले सकते हैं, आप 2 3 ले सकते हैं, आप 1 3 ले सकते हैं, आप 2 1 ले सकते हैं। देखो उल्टा भी ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं। तो यानी आप इन तरीकों द्वारा 2 अंक ले सकते हैं। वहीं संचय की बात करें, संचय अगर आपने एक बार ले लिया तो उसका उल्टा आप नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार ही चयन करना है। मान लीजिए आपने 1 2 ले लिया, तब ये 2 1 यहां पर नहीं आएगा, 2 3 आ गया, 3 1 आ गया, तो 1 3 नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर चयन करना होता है। अब वो आगे पीछे कोई नहीं है, अगर अंक बनाने हैं, अब देखो इसके अंदर तो अंक बन रहे हैं, संचय के अंदर कोई मतलब नहीं है अंक बनाने से, उसे केवल एक बार चयन करना है। जैसे किसी टीम का हम गठन करते हैं, तो टीम का गठन करते हैं तो कोई क्रम निर्धारित नहीं होता कि भी ये खिलाड़ी होगा, एक बार चयन हो गया टीम के अंदर खिलाड़ी का तो बस ठीक है, एक बार चयन करना है। लेकिन कोई आपको अंक बनाना है, अंकों से कोई आपको संख्याएं बनानी है, तो उसके अंदर आप उल्टा भी बना सकते हैं। 12 बनाए तो 21 भी बन सकता है। तो देखिए 12 बनाए तो 21 भी बना है। तो ये होगा आपका क्रमचय। दूसरा एग्जांपल अगर हम वर्ड को लेकर करें कि A B C ये ले लिया, तब 2 अंक
इसके अंदर भी ले सकते हैं, तब 2 अंक लेकर। तो इसके अंदर 2 अंक लेंगे, मान लीजिए ABC है, तो वही क्रमचय क्या हो जाएगा इसके अंदर, AB हो गया, BC हो गया, अब उल्टा BA भी हो गया, CA, AC हो गया, CB हो गया। तो ये हो गया। लेकिन संचय क्या होगा, संचय सिर्फ एक बार ही चयन होगा। तो AB हो गया ना, तो AB हो गया, BC हो गया, CA हो गया, उसके बाद कोई चयन नहीं होगा। तो ये क्रमचय हो गया, ये संचय हो गया। अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन क्रमचय की, किस प्रकार आप निकालेंगे। तो 2-3 जनरल तरीके होते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड है, और एक आप इस प्रकार बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन दे उस हिसाब से होगा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार आपको देगा, फैक्टोरियल्स की बात करेंगे हम, क्रम गुणित संकेत के बारे में। अब वो चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है इस चीज़ का, अभी तो हमने थोड़ा सिंपल रखा था। अब देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है कि शब्द आपको दिया है रोज, ठीक है। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों की, शब्द रोज आपको दे रखा है कि अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण, देखिए अब ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, अर्थपूर्ण, अर्थ वाले हो, अर्थहीन, युक्त शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति कि अक्षरों की आप पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते अक्षरों की। एक बार जो अक्षर फिट हो गया, एक बार जो अक्षर हो गया तो उसके बाद आप दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकते। मान लीजिए पहला रोज शब्द ऐसा ही हम मान रहे हैं भाई, अब अक्षरों को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। अब ऐसा एक आर आ गया ना, तो दोबारा आर नहीं आ सकता। 4 अक्षरों के ऐसे शब्द बनाने हैं तो दोबारा आर नहीं होगा, तो अक्षरों को रिपीट नहीं कर सकते। एक अक्षर आपने फिल कर दिया तो उसके बाद वही स्थापित होगा, फिर उसके बाद आपके पास 3 विकल्प बचेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम इसके अंदर इस तरीके से 4 शब्दों वाले बनाने हैं, चाहे वो कैसे हो, अर्थ निकले या ना निकले कोई मतलब नहीं आपको, लेकिन अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति होगी तब देखिए किस प्रकार बनेंगे। पहले 4 बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला जो शब्द होगा ये शब्द को व्यक्त करेगा कि इन 4 अक्षरों में जो पहला शब्द होगा उसको भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 4 हैं, क्योंकि चारों में से देखो R, O, S, E, इन चारों में से कोई एक अक्षर आप फिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक अक्षर आपने फिट कर दिया, अब उसके बाद आपके पास कितने विकल्प बचेंगे, क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 3 ही अक्षर आपके पास बचेंगे। मान लीजिए आपने पहला R फिट कर दिया तो 3 अक्षरों में से आप इसके बाद कोई सा भी यहां पर रख सकते हैं, मान लीजिए S रख सकते हैं, E रख सकते हैं, O रख सकते हैं, 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो मान लीजिए आप O रखते हैं, फिर उसके बाद 2 रहेंगे, फिर 1 बचेगा, तो इस प्रकार पुनरावृत्ति नहीं है। तो आगे कितने, यहाँ 3 प्रकार से। अब 3 हो गए, यहाँ कितने ऑप्शन बचेंगे आपको भरने के, 2 ही बचेंगे। यहाँ कितना बचेगा, फिर 1 अक्षर बचेगा, और इन दोनों सभी के मध्य गुणा का निशान आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल संभावनाओं को व्यक्त करता है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती है, तो वो गुणन सिद्धांत इसके अंदर काम आता है। तो देखिए कितने हो गए, 4 × 12, 12 × 2 = 24 ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, 24 ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं 4 अक्षरों को लेकर। 4 अक्षर लेने हैं, ये चारों अक्षर, और 4 अक्षर का ही एक शब्द बनाना है। तो ऐसे 24 अर्थपूर्ण निकल सकते हैं या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं यहां पर मैं कह दूं कि अक्षरों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, कि आप अक्षरों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं भी, यानी एक अक्षर आप दोबारा यूज कर सकते हैं, तो वो कितने होंगे, देखो वही 4। अब एक अक्षर को दोबारा यूज कर सकते हैं, तो यहाँ कितनी संभावना, 4। अब दोबारा जो यूज कर दिया वो भी दोबारा यूज कर सकते हैं, तो फिर भी यहाँ भी 4, फिर और यूज कर सकते हैं इसी को, यहाँ भी ऑप्शन 4 होंगे, यहाँ भी ऑप्शन 4 होंगे, सभी के मध्य गुणा, 4 × 4 = 16, और ये कितना हो गया, 16 × 32 = 64, और 64 को 4 से आप करेंगे तो 256।
तो ये इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यानी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो 24, और अगर पुनरावृत्ति करते हैं तो 256 अक्षर आप बना सकते हैं। तो यही सिंपल सी बात है, ठीक है, समझे होंगे अच्छे से। उसके बाद आगे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, उससे आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन दिया है आपको कि अंकों 1 2 3 4 5 से, अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती है, से कितनी 2 अंकीय सम संख्या बन सकती है। अब देखो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब देखो आप एक यूज कर लिया तो वो दोबारा भी आप यूज कर सकते हैं। तो पहले टोटल कितने आपके पास अंक हैं, टोटल 5 दे रखे हैं और 2 अंकीय सम संख्या बनानी है। अब देखो 2 अंकीय, तो पहले ऐसे 2 बॉक्स बना लीजिए, 2 अंकीय आपको बनानी है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 अंकीय सम संख्या आपको बनानी है, ठीक है, बॉक्स बना लिया। अब इसके और भी तरीके आपको मैं समझाऊंगा, देखिएगा। 2 अंकीय सम संख्या आपको बनानी है, सम संख्या। अब सम संख्या कब बनेगी, जब लास्ट में 2 4 6 इस प्रकार हो। तो लेकिन आपको अक्सर कौन कौन से दिए हैं, 1 2 3 4 5, इनसे सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या वाले कौन से हैं, सिर्फ 2 ही हैं। तो लास्ट में आपके पास सम संख्या आनी चाहिए। देखिए सम संख्या आप यही तो करते हैं, 12 32, तो लास्ट में ये जो अक्षर है वो सम होना चाहिए, यही तो है सम संख्या का रूल। तो देखिए लास्ट अक्षर आप सम कैसे बना सकते हैं, कितने ऑप्शन है आपके पास वो रखने के लिए, तो सिर्फ 2 और 4, 2 ही ऑप्शन है। तो यहां आपने 2 भर दिया। अब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी जो अंक आपने यूज किया, अब यहां एक अंक फिक्स कर दिया, 2 और 4 में से आपने 2 ऑप्शन था। अब आप वापिस भी इनको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये 2 है तो इसको 22, मान लीजिए यहां पर आपने 2 भर दिया तो आप 22 दोबारा 2 को यूज कर सकते हैं। 4 भर दिया तो 4 को दोबारा यूज कर सकते हैं, पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब देखो पुनरावृत्ति की जा सकती है तो टोटल वही अक्षर आपके पास रहेंगे ना, सारे जो पहला ऑप्शन है उसमें आप टोटल 5 अक्षर ही भर सकते हैं। 5 के 5 ऑप्शन है, इन दोनों के मध्य गुणा कर दीजिए। तो 10 ऐसे तरीके हैं। अगर मान लीजिए पुनरावृत्ति नहीं होती, अगर कह देता कि यहां पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो कितने भरते, एक अक्षर आपने यहां भर दिया, 2 ऑप्शन थे, 2 में से एक आपने भर दिया, यहां फिर 4 ही आपको भरना पड़ता, तो आपके पास 8 तरीके आते हैं। समझ रहे हो ना बात को, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अब देखो सम संख्या कैसे बनेगी, पहले तो 2 आपने बॉक्स बना लिए, अभी 2 अंकों की बनानी है तो 2 बन गए। अब अंकों की जो सम संख्या है, सम संख्या कैसे बनती है कि लास्ट में 2 4 इस प्रकार हो, और यहाँ 2 4 6 सम ही हो। तो सम इतने कौन से वर्ड है, कितने हैं, 2 ही है, इसके अंदर 2 ही अंक हैं, तो 2 यहाँ से आपको चांस है, 2 में से आपको 1 भर सकते हैं, तो आपने फिट कर दिया। अब आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो 5 फिर से आप जो भरा है वही यूज कर सकते हैं आप। तो फिर आपके पास कितने ऑप्शन थे, 5 5 में 10, पहला अक्षर आप वह ले सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको। आगे देखिए क्रम गुणित संकेत, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, अब आपको काम में आएगा फैक्टोरियल नोटेशन। और सब जानते हैं भी, कोई इतना आपको वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है भी, बिल्कुल आप अनजान नहीं हो इन चीज़ों से। अगर आप 11th क्लास के अंदर होते हैं तो एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप उस लेवल तक हैं, वो नॉर्मल चीज़ें आप सब जानते हैं, इनके बारे में पढ़ा है आपने, तभी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। अब देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे होती है, इसकी वैल्यू
लगातार एक एक संख्या घटाकर इनमें से n-1 कर दिया, फिर इंटू n-2 कर दिया, सभी का गुणा होगा और कहाँ तक चलेगी, जब तक एक ना जाए। ठीक है, जैसे हम बात करें 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे, 5, अब एक एक कम करते जाएंगे, 4 3 2 1, अब देखो इसका मान कितना हो जाएगा 120। 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 24। 3 फैक्टोरियल की 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 6, और 2 फैक्टोरियल की 2 इंटू 1 2, तो ये होता है आपका क्रम गुणित संकेत। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, अगर कई कुछ वैल्यू आप याद कर लेते हैं, 5 की 120 होती है, 6 की 720 होती है, तो ऐसे आपको काम भी एग्जाम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा वैसे भी आप आगे सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को सोल्व करेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये हो गया क्रम गुणित संकेत। अब हम बात करते हैं आगे, अब मेन जो फॉर्मूला है अपना वो स्टार्ट होने वाला है, रेखिक क्रमचय लीनियर परम्यूटेशन क्या होता है वो हम करेंगे। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये तो एक प्रकार से आपका बेस तैयार किया गया था, टॉपिक से जोड़ा गया था कि क्रमचय और संचय होते क्या है वास्तविकता में, क्रमचय क्या है, परम्यूटेशन है क्या। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, जो फॉर्मूले पूछे जाएंगे उन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, अब देखिए लीनियर परम्यूटेशन, रेखिक क्रमचय। रेखिक क्रमचय, रेखिक क्रमचय क्या होता है कि दी गई जो वस्तुएं हैं आप उन्हें एक रेखा के रूप में व्यवस्थित करेंगे, एक सरल रेखा के रूप में व्यवस्थित करेंगे, फिर आप किस प्रकार उनके तरीके निकालते हैं वो होता है आपका रेखिक क्रमचय। यानी दी गई वस्तुओं को एक सरल रेखा में व्यवस्थित करने के कुल तरीके, दी गई वस्तुओं को एक सरल रेखा में व्यवस्थित कर, दी गई व्यवस्थित करने के कुल तरीके रेखिक क्रमचय कहलाता है। ठीक है, कि दी गई वस्तुओं को एक सरल रेखा में आपको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, एक सरल रेखा के रूप में व्यवस्थित करना। अब देखिए कैसे, कि जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, जब वस्तुएं समान हो तो किस प्रकार आप फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब वो सूत्र आपके आएंगे सीधे कि क्रमचय जब वस्तुएं सभी भिन्न भिन्न हो, लिख सकते हैं कि जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, क्रमचय जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हो। अब वही क्वेश्चन होंगे, देखिएगा कैसे क्वेश्चन होंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि जब अन्य वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेने पर क्रमचयों की संख्या, अन्य वस्तुएं दी हैं उनमें से, अभी हमने बात की ना कि 5 वस्तुएं दी, उनमें 5 संख्याएं दी थी, उनमें 2 अंकों की सम संख्या बनाने के तरीके कितने होते हैं। तो अब वो फॉर्मूले से हम कैसे सोल्व करेंगे, अन्य वस्तुएं दी हैं उनमें से r वस्तुओं को आपको चयन करना है, तो उसके कुल कितने तरीके हो सकते हैं। जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, समान होगी तो अलग होगा। अन्य वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेने पर क्रमचयों की संख्या, पहली कंडीशन है कि अन्य वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेने पर क्रमचयों की संख्या, ये फॉर्मूला यानी n वस्तुएं किस प्रकार व्यक्त करेंगे, n ऊपर व्यक्त करेगा टोटल जो संख्याएं दे रखी है, टोटल वस्तुएं दे रखी है उसकी p परम्यूटेशन r, नीचे जो वैल्यू होगी बेस में वो बताएगी कि कितनी वस्तुओं का चयन आपको करना है, कितनी वस्तुएं लेनी है। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, देखिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल के, ये फॉर्मूले याद रखने हैं भैया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर ये कह दे कि अन्य वस्तुओं में से सारी की सारी आपको चयन करनी है, सभी वस्तुओं का चयन करना है, ये तो R होगी। अन्य वस्तुओं में से अन्य वस्तुओं का ही चयन, अन्य वस्तुओं को लेने पर
लेने पर क्रमच्युत यानी NPN, यानी अन्य वस्तुएं हैं और अन्य ही उनका चयन है, तो देखिए कितना आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू देखो जीरो है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो कितना बराबर आ गया n फैक्टोरियल के ही। तो ये आपको फॉर्मूले, अभी मैं बहुत सारे फॉर्मूले करा रहा हूँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है ये टॉपिक। तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन कैसे करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिएगा ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे अपन। क्वेश्चन देखिए कि 1 से 9 तक के अंकों से कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 1 से 9 अंकों तक कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब कंडीशन देगा कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, और एक दे दिया भी अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब पुनरावृत्ति होगी तो वही आपका नियम लग जाएगा भी सारी चीजें आपको यूज कर सकते हैं। अब वस्तुएं भिन्न भिन्न है, सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न है, कोई भी वस्तु समान नहीं है, सारी अलग अलग है। तो देखिए अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो सीधा फॉर्मूले से कैसे, 1 से 9 तक यानी 9 संख्याएं होगी, 9p कितना का चयन करना है, 4 अंकों की संख्या 9p4, क्या आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4, ये कितना आ गया फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 5। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं ये भी आपको पता है। अब फैक्टोरियल 9 को कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहाँ तक क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, आगे 5 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि 1 तक जाना होता है, और 5 फैक्टोरियल देखो नीचे भी क्या है 5 फैक्टोरियल। अब इसको ऐसा भी प्रसार कर सकते हैं, एक बार आप सीखने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। पूरा प्रसार कर लिया, नीचे 5 का भी पूरा प्रसार करो, 3 2 1। अब देखो नीचे से ये 5 तक यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे ना, बचेगा क्या आपके पास ये, तो इसको आप गुणा कर सकते हैं, और टोटल अगर गुणा करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3024 इसका आंसर आएगा। वहीं अगर हम बात करें पुनरावृत्ति की, तो अंकों की पुनरावृत्ति यानी एक बार अंक यूज कर लिया दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। तो देखो 4 अंक वही, तो यहाँ 9 यानी 9 ऑप्शन है पहला अक्षर बढ़ने के, दूसरे के अंदर भी 9 ही होंगे क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसके अंदर भी 9 ही और इसके अंदर भी 9 ही, तो यानी 9 की पावर 4, और उसका मान कितना होता है, जो भी मान होगा आप लिख सकते हैं। 9 को 4 बार गुणा करा लीजिए, 81, फिर 729, 729 को 9 से फिर गुणा कराएंगे तो जो मान आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अभी आप समझ में आ रही है ना चीजें, बहुत आसान है भाई ये, 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो ये चीजें माइंड में फिट हो जाएंगी, जब फिट हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो ये दिया है कि भी नंबर शब्द के अक्षरों से, नंबर शब्द के अक्षरों से, नंबर शब्द के अक्षरों से 3 अक्षरों वाले चयनित शब्दों की संख्या, 3 अक्षरों वाले चयनित शब्दों की संख्या, वाले चयनित शब्दों की संख्या कि कितनी होगी। नंबर शब्द, देखो ये नंबर शब्द के अक्षरों से 3 अक्षरों वाले 3 अक्षरों के शब्द बनाने हैं, तो टोटल कितनी संभावना है, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल n का मान तो कितना हो गया 6, और इसमें r का मान कितना है 3, तो आप NPR करेंगे यानी 6p3, तो इसका मान कितना होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, 6 5 4 और आगे फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं मैं, नीचे फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 6 5 30, 30 के
120 आपका आंसर आ जाएगा। तो 120 ऐसे विकल्प आपके पास होंगे। एक क्वेश्चन हमने किया था, देखो ये भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की संख्या के कुल तरीके कितने हो सकते हैं। वही क्या 5 है और 4 करना है, 5p4, तो 5 इंटू कहाँ तक, फैक्टोरियल 5, देखिए यही होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, यही आएगा। अब नीचे कितना बचेगा 1, तो यानी ये पूरा आपका प्रसार हो जाएगा 4 3 2 तक, ये कितना आ गया 120। तो ये आपका था जब वस्तुएं समान दे रखी हैं, कि जब वस्तुएं आपको जब वस्तुएं आपको भिन्न भिन्न दे रखी हैं। अब आगे आएगा जब वस्तुएं समान देगा तो अलग तरीका होगा। कैसे होगा, एक तरीका आपको मैं सिखा रहा हूं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कल ये तरीका बिल्कुल अच्छे से आपको आना चाहिए, एक चीज इसकी अच्छी से होनी चाहिए। 5-7 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए, ये तरीका हो जाएगा तो आगे हम बात करेंगे। ये तो थी जब वस्तुएं भिन्न भिन्न, अब वस्तुएं समान देगा तो उतने ही फैक्टोरियल का आपको नीचे भाग देना पड़ेगा, वो करेंगे अपन कल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।